प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर की आत्माएं कितनी हैं। हालेलुया। आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कितनी है और वो क्या क्या करती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है। हम वचन से लेकर हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है कि परमेश्वर की आत्माएं 7 हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्माएं 7 हैं कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। यह परमेश्वर ने पृथ्वी में भेजे हैं उन 7 आत्माओं को। हालेलुया। उन 7 आत्माओं को सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी 7 आत्माएं को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी में भेजा है। हालेलुया। कि भेजा है, वे पृथ्वी में काम करती रहती हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को उन 7 आत्माओं से बनवाया है। हालेलुया। जो पृथ्वी में की 7 आत्माएं जो परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर ने भेजा है, वो भेजी गई हैं। हालेलुया। उत्पत्ति में यह लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में काम काज किया है, वो आत्मा के द्वारा किया था, पर परमेश्वर ने उन्हीं आत्माओं के द्वारा करवाया था। हालेलुया। और 7वें दिन वह विश्राम किया है। हालेलुया। वो आत्माएं, एक आत्मा जो 7वें दिन विश्राम की थी। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का फिर वचन कहता है, मैं वचन से आपको बातें बता रहा हूँ एक उदाहरण के टाइप में, कि परमेश्वर ने उन 7 आत्माओं को सारी पृथ्वी में भेजा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने 7 आत्माओं को भेजा पृथ्वी पर, ये ही 7 सब काम करती हैं। हालेलुया। ये ही सब काम मिलकर करती हैं। जितना भी पृथ्वी में है सब कुछ 7 आत्माओं ने मिलकर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन 7 आत्माओं को 7 आत्माओं से बनवाया है। जितना भी कुछ पृथ्वी में बना है परमेश्वर ने 7 आत्माओं के द्वारा बनाया है। हालेलुया। तो सब कुछ वह 7 आत्माओं के द्वारा बनाए हैं। हालेलुया। को परमेश्वर का वचन कहता है कि और उन 7 आत्माएं की आंखें कितनी हैं जो परमेश्वर उन 7 आत्माओं को भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्माएं जो स्वर्ग में आराधना करती हैं, उन आत्माओं के 7 आंखें भीतर ही आंखें हैं। हालेलुया। वो आत्माएं की आंखें 7 हैं। हालेलुया। और भीतर ही भीतर आंखें हैं। ये परमेश्वर के वचन से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर को कहता है कि उनकी आंखें 7 आत्माओं की आंखें ही आंखें हैं, 7 हैं, और उनके 6 पंख हैं। हालेलुया। उनके 6 पंख भी हैं। हालेलुया। 6 पंख भी हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये काम करते रहते हैं। बिना विश्राम किए परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन से हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर की आत्माएं 7 हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उन 7 आत्माओं को भेजा है। उन 7 आत्माओं की आंखें ही आंखें हैं, 6 पंख है, चारों ओर भीतर ही भीतर आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये काम करते रहते हैं। परमेश्वर की आराधना बिनती हालेलुया के नारे लगाए रहते, बिना विश्राम किए, बिना आराम किए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि वह आत्माएं बिना विश्राम किए, बिना आराम किए परमेश्वर की स्वर्ग में आराधना करती थी। हालेलुया। कि यहाँ पृथ्वी पर भेजी गई आत्मा, हालेलुया, उन 7 आत्माओं को पृथ्वी पर भेजी गई, और उसने उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उसकी पुस्तक ले ली। वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। आज जो जितना काम हम करते हैं आत्मा के द्वारा करते हैं और बुद्धि के साथ। परमेश्वर ने पहले बुद्धि को बनाया, बुद्धि के साथ हर एक काम किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उन 7 आत्माओं को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी में भेजा है, पूरी जगत में। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने उन 7 आत्माओं को भेजा है। हालेलुया। उन लोगों की प्रार्थनाएं, हालेलुया, उनमें से गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं।
हालेलुया। उनमें से पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं हैं, हालेलुया, कि प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये नया गीत गाने लगे। हालेलुया। ये जो 4 प्राणी थे वो नया गीत गाने लगे। जो आत्मिक से जो नए पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी, ये सोने के कटोरे थे, ये नया गीत गाने लगे। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रार्थना करता है, जो नित दिन प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोग हैं, वही इस पुस्तक को खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक को खोल सकता है। ये परमेश्वर ने कहा कि उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, ये सब यह नया गीत गाने लगे। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटों को भेजकर जगत पर हर एक बेटी बेटा को मोल ले लिया है। हालेलुया। मोल ले लिया है भाषा और लोग और जाति में से हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक किसी भी तरीके से बोलने वाले हैं, जो उन परमेश्वर ने चुन लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि उनको आपने मोल ले लिया और उन्हें सारे परमेश्वर और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया। हालेलुया। एक राज एक बनाया, पृथ्वी का एक याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत के शब्द सुना। हालेलुया। उन प्राचीनों और चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों से करोड़ों की थी। हालेलुया। जो स्वर्गदूत थे गिनती से लाखों से करोड़ों थे। हालेलुया। करोड़ों की थी और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग है। हालेलुया। जिसके शरीर में वध किया गया, घात किया गया, हमारे यीशु मसीह के शरीर में वध किया गया, घात किया गया, वही सामर्थ वही महिमा के योग है और कोई योग नहीं हो सकता। हालेलुया। यह स्वर्गदूत ने कहा है, जो स्वर्गदूत ने लाखों और करोड़ों में थे। हालेलुया। लाखों और करोड़ों के थे और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना जिसके शरीर में घात किया गया हो, कीले ठोके गए हो, 39 कोड़े लगे हैं, वे वध किया हुआ मेमना की ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग है। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना। हालेलुया। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य कहलाता है, यह सब कुछ उस यूहन्ना ने सुना, जो बातें हो रही है स्वर्गदूतों से। हालेलुया। वो यूहन्ना यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगन्युग रहे। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगन युग रहे। यानी कि परमेश्वर जो हमारे सिंहासन पे बैठे हैं, उसका राज, उसका युगन युग महिमा, बड़ाई, स्तुति, आराधना होती रहे। हालेलुया। और चारों ओर प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया उस वध किया हुआ मेमना को, जो हमारे यीशु मसीह के शरीर में वध किया गया, घात किया गया। उन चारों प्राणियों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।